फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है एडिटोरिया का जो नया बुक आया है करंट अफेयर्स का, जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक अपडेट आया है। तो इससे हम लोग प्रैक्टिस सेट इसमें 10 जो दिया गया है, इसको हम लोग सीरीज वाइज प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक करेंगे। और जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसको भी पूरा डिस्क्राइब करते हुए हम लोग पूरा जो है एक वीडियो में एक सेट जो है वो पूरा 50 क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब जो है वो पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में जो है वो कब पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 1 फरवरी 2023 को ये संसद में पेश किया गया था। और इनके द्वारा जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ये 5वां बार बजट पेश किया गया है, 5वां बार जो है बजट पेश किया गया है। और ये जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, इस 2000 केंद्रीय बजट जो है 2023-24 से रिलेटेड भी प्रश्न है। टोटल 50 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में। तो पूरा हम लोग जो है वो केंद्रीय बजट के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार जो था वो कितना था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना था। तो बजट का आकार था 45,03,097 करोड़। 45,03,097 करोड़ जो था वो केंद्रीय बजट 2023-24 का जो बजट का वो आकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान लगाया गया है 35,02,136 करोड़ जो है ये बजट जो है 2023-24 के राजस्व खर्च का जो है अनुमान लगाया गया है। 35,02,136 करोड़ रुपया जो है वो अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है आपका 26,32,281 करोड़ रुपया जो है वो अनुमान लगाया गया है। 26,32,281 करोड़ रुपया जो है वो अनुमान लगाया गया है 2023-24 के राजस्व प्राप्ति बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 प्राथमिकताओं पे जो है वो विशेष ध्यान दिया गया है 2023-24 के बजट में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है। तो नाम जो है वो दिया गया है सप्तर्षि जो है वो नाम दिया गया है, सप्तर्षि जो है वो नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में के 7 प्राथमिकताओं पर जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं पर जो है वो उस पर संबंधित है। इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट में 7 जो प्राथमिकताओं पर चर्चा किया गया है उसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के जो 7 प्राथमिकताओं में चर्चा किया गया है वो कौन कौन से संबंधित है साथ में। तो ये पहला हो जाएगा समावेशी विकास, दूसरा हो जाएगा हरित विकास, तीसरा हो जाएगा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और चौथा हो जाएगा सक्षमता को सामने लाना और 5वां हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र और 6ठा हो जाएगा अवसंरचना। यानी कि 6 ही जो है इससे संबंधित है इसमें ये ऑप्शन जो दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य रखा है 2047 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है 2047 तक सिकल एनीमिया का जो है उन्मूलन करने के लिए। यानी उन्मूलन का मतलब क्या होता है, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत
घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में जो है वो किया गया है। तो किया गया है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सभी आंसर जो है वो सही है, एक से अधिक। इसमें हो जाएगा पहला ई न्याय परियोजना का चरण 3, बी हो जाएगा ऑप्शन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अमृत धरोहर स्कीम। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है, तो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक, यानी कि इसे सभी हो जाएगा। तो ये जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से, और बजट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो कृपया जो है जो भी वीडियो को जो देख रहे हैं वो शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि जो है जो भी क्वेश्चन आपको है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल का उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है। तो किया गया है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम जो है, इसका जो है शुरुआत किया गया है 2023-24 के बजट में, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में किया गया है। तो किया गया है ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सभी ऑप्शन जो है वो क्या है, तो सही हो जाएगा, एक से अधिक यानी कि सभी हो जाएगा। यानी कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ रुपया जो है उन लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन भी जो है वो सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी कि उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया गया है कि 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले जाएंगे। तो ये भी जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक क्या सभी हो जाएगा, सभी भी हो जाएगा, एक से अधिक यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितना हो गया है। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितना कर दिया गया है। तो 6 से घटकर 5 कर दिया गया है, ठीक है, 6 से घटकर 5 कर दिया गया है। ये स्लैब जो है वो क्या है, तो 3 से 6 लाख में आपको बता देते हैं, 3 से 6 लाख में जो है आपको 5% जो है वो टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख जो है वो पर ईयर इनकम जो है उसके लिए 10% जो है वो टैक्स का प्रावधान किया गया है। 9 से 12 लाख के लिए जो है उसको 15% का प्रावधान किया गया है। 12 से 15 लाख मंथली ईयरली इनकम के लिए आपको किया गया है 20% का प्रावधान किया गया है। और 15 लाख से जो अधिक है उसको किया गया है 15% से ऊपर, 15 लाख से जो अधिक है उसको 15% से ऊपर जो है, यानी कि 30%, 15 लाख से ऊपर है उसको 30% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो किया जाएगा आपका राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जो है वो किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना होता है 1988 में जो है इसका स्थापना होता है राष्ट्रीय आवास बैंक का। एशियाई विकास बैंक की स्थापना होता है आपका 1946 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस के मनीला में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना, जिसको शॉर्ट में एडीबी भी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, यानी कि एशियाई विकास बैंक। भूमि सुधार बैंक, तो भूमि सुधार बैंक जो है इसका स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इसका सबसे पहले स्थापना हुआ था मद्रास प्रांत में हुआ था सबसे पहले स्थापना इसका। और ये जो है कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था 1929 में जो है ये स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय आवास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैब स्थापित किए जाएंगे। इस बजट के अनुसार
इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैबों को स्थापित किया जाएगा? तो जो है 100 स्लैबों को जो है वो स्थापित किया जाएगा। 100 स्लैबों को स्थापित किया जाएगा। 100 स्लैबों को जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता भी करेगी? सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता जो है वो सहायता करेगी? तो सहायता करेगी 1 करोड़ किसान को जो है वो सहायता करेगी, भारत सरकार के द्वारा सहायता किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है? कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है? तो किया गया 23 जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का जो है स्थापित करने का जो है वो घोषणा किया गया है। 30 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में जो है वो किया है? तो किया है भारतीय मोटे अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्था। कहाँ है? तो ये हैदराबाद में जो है इसका स्थापना किया जा रहा है। और 2023 को ये जो है मोटे अनाज वर्ष के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। मोटे अनाज वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? बजट 2023-24 से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक जो है वो सत्य नहीं है। एक से अधिक, तो कौन कौन सा हो जाएगा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है सरकार को सबसे ज़्यादा धन जो जीएसटी से आता है, तो ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी जो है वो सही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो क्या है? तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की जाएगी? तो ये 500 जिला जो है वो शामिल करके आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है वो शुरुआत किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा किया गया है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो 3 जो है वो 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित करने की घोषणा किया गया है। कितने? तो 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी जो है वो क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। बीबीआई क्वेश्चन है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट जो है वो कर्मयोगी वो है क्या? तो वो जो है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। क्या है? तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय जो है वो कितना रखा गया है? तो रखा गया है 2.4 लाख करोड़ रुपया जो है और परिव्यय जो है वो रखा गया है 2023-24 के बजट में 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न से क्या निर्णय लिया गया है? सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 के में निम्न से क्या जो है वो निर्णय लिया गया है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक जो है वो निर्णय लिया गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो यह जो है वो सभी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है कि 39,000 से अधिक अनुपालनों का कम करना है, ये सही है। ऑप्शन बी है 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी सही है। यानी कि हो जाएगा सभी कथन जो है वो क्या है, सभी ऑप्शन जो है वो क्या है, तो सही है सभी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो कुल ऋण का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है 20 लाख करोड़ जो है वो निर्धारित किया गया है 20 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट भाषण 2023-24 में पॉजिटिविटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु जो है वह समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये संवेदनशील जनजातीय समूह, ठीक है, संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए जो है वो समर्पित है। जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया जो है वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है, ताकि जो है और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो है जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा वो आपके सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राज्य कोषीय घाटों के अनुमानित होगी है। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राज्य कोषीय घाटे के अनुमति होगी। तो अनुमति होगा 3.5% जो है वो अनुमति होगा 3.5%। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो किया जाएगा कृषि के लिए जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो श्री अन्य से संबंधित जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर जो है भारत श्री अन्य का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही है। भारतीय श्री अन्य सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ये पहले ही बताया गया है आपको पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन बजट में चर्चा किया गया मिस्ट्री पहल किससे संबंधित है। बजट में चर्चा किया गया मिस्ट्री पहल जो है वो किससे संबंधित है। तो वह संबंधित है आपका तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा के रोपण से संबंधित है, ठीक है, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा के रोपण से संबंधित है। और यह जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है वो विस्तारित कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुआ है आपका परसेंटाइज में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है वह वृद्धि हुआ है। महाराष्ट्र में सेकेंड नंबर पे है, थर्ड पे है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ा करके 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट का आवंटन जो है वो 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। तो कर दिया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो अनुमानित है। तो कुल बजट का 2.9% जो है वो अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान जो है वो लगाया गया है।
तो लगाया गया है 17,86,816 करोड़ रुपया जो है वो बजट का अनुमान लगाया गया है। 17,86,816 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान जो है वो लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो अनुमान लगाया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी का 2.3%, और जो है ये कितना, तो 70,06,845 करोड़ रुपया जो है वो अनुमान लगाया गया है प्राथमिक घाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज जो है स्थापित किए जाएंगे। तो टोटल जो है 157 जो है नर्सिंग कॉलेज वो स्थापित किए जाएंगे केंद्रीय बजट 2023-24 में। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो टोटल जो 157 नर्सिंग कॉलेज जो है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट जो है वो अनुमान लगाया गया है। तो लगाया गया है 10,09,61 करोड़ रुपये जो है वो अनुमान लगाया गया है पूंजीगत खर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान लगाया गया है 18,70,816 करोड़ रुपया जो है वो पूंजीगत प्राप्ति का बजट जो है अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतकाल भारत जो है @ 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरितकारी हो सकते हैं। अमृतकाल में, ठीक है, अमृतकाल भारत @ 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न से कौन से 4 मौके जो है रूपांतरकारी जो है वो हो सकते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी तीसरा हो जाएगा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, ठीक है, और हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, और 6 नंबर हो जाएगा आपका हरित विकास। ये जो सभी जो है वो क्या है संबंधित होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5, 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो पुनरुद्धार किया जाएगा 50 हवाई अड्डे को पुनरुद्धार जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो 5 मिलियन टन जो है वो वार्षिक लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरक की जगह पे वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो शुरुआत किया जाएगा पीएम प्रमाण योजना का शुरुआत किया जाएगा, ठीक है, पीएम प्रमाण योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो स्थापित किए जाएंगे 500 जो है वो अपशिष्ट आमदनी संयंत्र जो है स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो बढ़ावा देगी अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना के तहत जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो लक्ष्य जो है वो क्या है।
तो लक्ष्य जो है वो है आपका 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन जो है वो क्या है तो सही है। पहला ऑप्शन दिया गया कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। दूसरा है एमएसएमई सहित नियोक्ता को साथ जोड़ना। एमएसएमई एक वर्ड आया है, एमएसएमई, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। थर्ड ऑप्शन है उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। 1 से अधिक यानी कि सभी ऑप्शन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा 50 ऐसे पर्यटकों को चुना गया है जिसमें घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण जो है वो पैकेज का विकसित किया जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा जो है वो केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है? तो किया गया है इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि सभी जो हो जाएगा सभी सही है। पहला है देखो अपना देश पहल, ये भी जो है वो केंद्रीय बजट में चर्चा किया गया 2023-24 में। स्वदेश दर्शन योजना का भी चर्चा किया गया है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी चर्चा किया गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी 1 से अधिक। और इसमें ऑप्शन क्या है तो सभी तीनों जो है ए बी सी तीनों जो ऑप्शन है क्या है तो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत जो है वो किया जाएगा? तो किया जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का जो है वो शुरुआत किया जाएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का जो है वो शुरुआत किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान जो है वो किया गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए 2023 बजट में 2023-24 के जो बजट में है वो कितने करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान जो है वो किया गया है? तो प्रावधान किया गया है 70,000 करोड़ का जो है वो प्रावधान किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो वो प्रावधान किया गया है 60,000 करोड़ जो है वो प्रावधान किया गया है मनरेगा के लिए। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 60,000 करोड़ का जो है बजटीय प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च जो है वो करना है? तो टोटल खर्च करना है 2.5% तक खर्च करना है सरकार को 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? सरकार जो है वो सर्वाधिक मद जो है वो किस सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पे करती है? तो करती है ब्याज अदायगी पे, सबसे ज़्यादा खर्च करती है ब्याज अदायगी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो हम लोग एक सेट में जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल के साथ। और पहला सेट जो था ये पूरा केंद्रीय बजट से रिलेटेड सेट था, तो इसको जो है इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि जितना भी क्वेश्चन है आपको वो याद हो सके। और जो भी एग्जाम आने वाला है या जो एग्जाम जिनका चल रहा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 पूछ लिया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 37% से घटा करके 25% जो है वो कर दिया गया है। नई उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।